हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, सच्चा परमेश्वर के बारे में जानेंगे। सच्चा परमेश्वर को जानना हम सबका जिम्मेदारी है। सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करके हम सब उद्धार पाना, हम सब उद्धार पाके परमेश्वर का उपासना करना चाहिए। हम परमेश्वर का वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे मेरा परमपिता यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरा प्रभु, आज हम सबको आप सच्चा परमेश्वर का बारे में सिखाओ प्रभु। सच्चा परमेश्वर आप है बोल के सब जन इस दुनिया में नाश होने वाला आत्मा बहुत है, वो सब लोगों मालूम करना चाहिए। हे मेरा प्रभु, आपका संदेश हम सबको सुनाना प्रभु। हम सबका घटी यीशु मसीह के नाम पे पूरी करना, हम सबका ज़रूरत पूरी करना बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, अब अंकुला के प्रकाश अंकुला के हम सबको एक अच्छा गीत गा के सुनाएगा। अब ध्यान से सुनना बोल के मैं विनती कर रहा हूँ। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना कौन माया है, क्रूस पर अपना कौन माया है, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बाता सागर, यीशु दया का बाता सागर, यीशु ये दाता मां, यीशु ये दाता मां। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें पापी नादा, हमें पापी नादा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। इस दुनिया में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में देवी देवताओं का उपासना करने वाला है, उसका आराधना करने वाला है। इस दुनिया में परमेश्वर को खोजने वाला बहुत जन है। सच्चा परमेश्वर कौन है बोल के खोजने वाला बहुत जन है, बहुत लोग हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में सब लोगों बोलने का बात एक है, सब जनों का धार्मिक ग्रंथ कहने का बात एक है, सभी धार्मिक ग्रंथ कहने का बात एक है, सभी धार्मिक ग्रंथ सच्चा परमेश्वर एक है बोल के बता रहा है। मगर वो सच्चा परमेश्वर कौन है बोल के पूछे तो वो लोग जवाब नहीं दे रहा है। हम बाइबल पढ़े तो सच्चा परमेश्वर यहोवा है बोल के जान सकते हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, सच्चा परमेश्वर को खोजना हम सबका जिम्मेदारी है। सच्चा परमेश्वर एक है, हम सबको बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। हम बाइबल पढ़े तो यहोवा सच्चा परमेश्वर बोल के जान सकते हैं। इस दुनिया में मूर्ति पूजा करने वाला बहुत लोग हैं। इस दुनिया में अनजाने देवी देवताओं का आराधना करने वाला भी बहुत जन है। कल्पित देवी देवताओं का आराधना करने वाले भी बहुत जन है। मूर्ति पूजा करने वाला बहुत जन है, बहुत लोग हैं। हम बाइबल पढ़े तो सच्चा परमेश्वर यहोवा बोल के जान सकते हैं। यहोवा इस सृष्टि को बनाया, हम सबको बनाया, सृष्टि का रचना किया। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम सबको नरक से बचाने वाला सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस जगत में आके हम सभी लोगों का पापों के लिए उस क्रूस पर मरा और गड़ा गया और तीसरा दिन जी भी उठा। यीशु मसीह का पवित्र लहू में हम सबका पाप धो सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे मरने के बाद तीसरा दिन जी भी उठा और उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पे रह के उसके बाद स्वर्गराज में पहुंच गया। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में काली समाधि किसका है बोल के पूछे तो यीशु मसीह का समाधि काली समाधि है। और किसी देवी देवताओं का, किसी परमेश्वर का समाधि काली नहीं है। क्यों बोले तो वो सब तुम्हारा जैसा, मेरे जैसा साधारण मनुष्य है, वो सब आम आदमी है। इसलिए इस दुनिया में धार्मिक ग्रंथों में कल्पित देवी देवताओं और साधारण मनुष्य वो सब मरने के बाद मिट्टी में मिल गया, उसके बाद कोई जीवित नहीं उठा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, अद्भुत पुत्र है, हम सबका उद्धार करता है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। क्यों बोले तो उन्होंने सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, सच्चा परमेश्वर यहोवा का पुत्र है,
सच्चा परमेश्वर है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबसे प्यार कर रहा है। यीशु मसीह आप सबसे प्यार कर रहा है। मैं तुम लोगों से प्यार कर रहा हूँ, इसलिए ये संदेश आप लोगों को सुना रहा हूँ। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से उन धार्मिक ग्रंथों में देवी देवताओं और परमेश्वर कहलाने वालों को वो लोगों का ज़िंदगी के बारे में हम सबको मालूम होता है। वो सब तुम्हारा जैसा मेरे जैसा माँ बाप के संगम से पैदा हुआ, और उसमें से बहुत लोग शादियों भी कर लिया, उसको संतान भी है। वो लोग अच्छा और बुरा काम दो भी किए थे, क्योंकि वो सब तुम्हारा जैसा मेरे जैसा साधारण मनुष्य है, आम आदमी है। इसलिए वो सब अच्छा और बुरा काम दो भी किए। उसके बाद कुछ साल होने के बाद वो सब मर गया, मिट्टी में मिल गया। यीशु मसीह जैसा तीसरा दिन कोई भी जीवित नहीं उठा। क्यों बोले तो उसमें जीव नहीं है। बाइबल पढ़े तो हमको एक बात मालूम होता है, मूर्ति पूजा नहीं करना बोल के बाइबल बता रहा है, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। तुम्हारा आपत्ति के समय में, विपत्ति का समय में वो तुम्हारे को जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारा मदद भी नहीं कर सकते, तुम्हारा आत्मा को भी नरक से नहीं बचा सकते। यीशु मसीह हम सबको नरक से बचा के स्वर्गराज में ले चलने वाला है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए और कल्पित देवी देवताओं का आराधना नहीं करना। इस दुनिया में रहने वाला चीज़ों का उपासना नहीं करना, क्योंकि उसमें जीवनाएँ है। सूरज, चांद, तारागण, जानवर, उसका उपासना करने से तुम्हारे को कुछ भी फायदा नहीं मिलता। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सभी लोगों का पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, गड़ा गया और तीसरा दिन जी भी उठा। अभी तक तुम उद्धार नहीं पाया तो आज ही अच्छा मौका है, अच्छा समय है। परमेश्वर तुम लोगों से बात कर रहा है, ये संदेश सुनने वालों से बात कर रहा है। अभी तुम लोग तुम्हारा पापों के लिए पछता के मन फिरावो, सच्चा परमेश्वर यहोवा और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पावो, तब तुम बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं, स्वर्गराज में पहुंच सकते हैं। नहीं विश्वास करने वालों से परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, नहीं विश्वास करने वालों से यीशु मसीह ने कहा वो सब घोर नरक में डाल दिया जाते हैं। वहाँ पर रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। वहाँ पर उस आग में रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। उस आग से बचाने वाला यीशु मसीह है। बपतिस्मा लेके बचने के बाद हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का वचन ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञाओं के अनुसार जीना चाहिए, तब हम स्वर्गराज में पहुंच सकते हैं। वहां पर खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जी सकते हैं। नहीं विश्वास करने वाले नरक में, उस घोर नरक में डाल दिया जाते हैं। वहाँ पर उस आग में रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, निर्गमन में हम बाइबल में निर्गमन में 20 अध्याय 4-5 वचन पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर का वचन हम सबको ये बता रहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। 4 वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में
या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसको दंडवत नहीं करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तब इस्राएल लोगों को ये आज्ञाएं परमेश्वर ने सुनाया। अब हम ये आज्ञाओं को मालूम करना चाहिए। यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। यहोवा के सिवा किसी परमेश्वर को उपासना नहीं करना, किसी मनुष्य का और कल्पित देवी देवताओं का परमेश्वरों का उपासना नहीं करना। नहीं मालूम कह लेने वाले परमेश्वरों को उपासना नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति का उपासना नहीं करना चाहिए। प्रकृति में रहने वाला चीज़ों का भी उपासना नहीं करना चाहिए। सच्चा परमेश्वर को खोज करके जानना हम सबका जिम्मेदारी है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, यहोवा सच्चा परमेश्वर है। हम सबको बनाया है, तुम्हारे को, मेरे को और इस सृष्टि को, हम सबको बनाया सच्चा परमेश्वर यहोवा है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, यशायाह ग्रंथ 33 चैप्टर 11 वचन पढ़ेंगे। तुम में सूखे घास को गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारे सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर नीतिमान को पसंद करते हैं, दुष्ट लोगों का नहीं। दुष्ट लोगों के लिए परमेश्वर ने कह रहा है वो सब सूखी घास जैसा है, वो लोग भूसी जैसा है। यीशु मसीह ने कहा अभी कुल्हाड़िया पेड़ का जड़ पर रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं पलता उसको काट डाल के आग में डाल दिया जाता है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्यों पेड़ जैसा है, पेड़ का सादृश्य है। हम अच्छा फल फलना चाहिए, आत्मीय फल फलना चाहिए। हम हमारे इच्छा के अनुसार नहीं जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जीना, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जिया तो उस स्वर्गराज में पहुंच सकते हैं, नहीं तो आग में डाल दिया जाते हैं। वहाँ पर उस नरक में, उस आग में रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। नरक बोलता आग का कुंड है, आग का कुंडली है। वह आग का छील में दुष्ट लोग रहते हैं। वहाँ पर उस आग में रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उस आग से बचाने वाला यीशु मसीह है। 13 वचन पढ़ेंगे, 12 वचन पढ़ेंगे। देश देश के लोग फूंके हुए चुने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटेले पेड़ों के समान आग में जलाई जाएंगे। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, सच्चा परमेश्वर यहोवा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया तो, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिया तो नरक में डाल दिया जाएगा। वहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। वो भयानक स्थल है। दुष्ट लोग वहाँ पर जाते हैं, अविश्वासी लोग वहाँ पर जाते हैं। सुसमाचार पर विश्वास नहीं करने वाला जगह नरक है। 14 वचन पढ़ेंगे। सिय्योन के पापी थरथरा गया, सिय्योन के पापी थरथरा गया है, भक्तिहीनों को खांपी खांपी लगी है,
हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, नरक में आग नहीं बुझती, आत्मा नहीं मरती। नरक में आग नहीं बुझती, आत्मा नहीं मरती। वहाँ पर आत्म शरीर पहने से लोग रहते हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, मर गए सो हर एक स्वर्गराज में नहीं पहुँच रहा है। अविश्वासी लोग नरक में जा रहा है। नरक में नहीं बुझने वाला आग है। कौन उस आग से रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुम लोगों को ये सुसमाचार सुना रहा हूँ। नहीं बुझने वाला आग से रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। इसलिए आज ये तुम लोग मन फिरा के सच्चा परमेश्वर हो और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके परमेश्वर का वचन के अनुसार जी के उस स्वर्गराज में पहुंचो। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, यशायाह ग्रंथ 30 अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, नरक स्मशान जैसा दिखता है। नरक स्मशान जैसा दिखता है, कब्रिस्तान जैसा दिखता है। कब्रिस्तान में, स्मशान में लाशों जलते रहते हैं, वो देखने को अच्छा नहीं दिखता। वैसा ही नरक में रहते हैं। उस घोर नरक से बचाने वाला यीशु मसीह है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, यशायाह ग्रंथ 66 चैप्टर 24 वचन पढ़ेंगे। तब वे निकलकर उन लोगों को शवों पर जिन होम ने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़ी कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत तृणा होगी। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को इनकार करने वालों और परमेश्वर का मार्ग पर नहीं चलने वालों को खड़ी सजा उस नरक में रहती है। उधर आग नहीं बुझती, आत्मा नहीं मरती। वो देखने में बहुत तृणा दिखता है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, मार्क रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 43 से लेकर 48 वचन तक पढ़ेंगे। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुकड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा हाथ से पाप नहीं करना, तुम्हारा शरीर का अंगों से तुम पाप नहीं करना। परमेश्वर पापी से प्रीति रखता है, पाप से भय रखता है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम सब
शरीर के अंगों से परमेश्वर का काम करना चाहिए। इस शरीर के अंगों से कुछ भी पाप नहीं करना। तुझ में तुम्हारा शरीर के अंग पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो तब तुम क्या करना मालूम? उसको काट डालो, फेंक डालो बोल रहे यीशु मसीह ने कहा है। क्योंकि परमेश्वर पाप से बैर रखता है, पापी से प्यार रखता है। तुम्हारा हाथ से पाप नहीं करना, तुम्हारा आंख से पाप नहीं करना, तुम्हारा पैर से पाप नहीं करना, तुम्हारे कान से पाप नहीं करना, तुम्हारा शरीर में किस अंग से भी तुम पाप नहीं करना। तुम पाप से दूर भाग जाना। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना। 44 वचन, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक में आग नहीं बुझती, कीड़ा नहीं मरती, इसका अर्थ आत्मा नहीं मरती। 45 वचन, यदि तेरा पाँव तुझे टोकर खिलाए तो उसे काट डालो। लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहने हुए नरक में डाला जाए। 46, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हम सबको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम सब पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमारा चाल चलन पर पवित्र जीवन रहना चाहिए। इस शरीर का अंगों से परमेश्वर का काम करना चाहिए। अभी तक तुम परमेश्वर के खिलाफ जो काम किया वो सब, ये वर्तमान सुनने के बाद वो सब छोड़ के परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो जाओ। 46, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझते। 47, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खाना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। उतना भयानक स्थल नरक है। उस नरक से बचाने वाला यीशु मसीह है। उस नरक से बचाने वाला सच्चा परमेश्वर यहोवा है। हम परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जिया तो मरने के बाद उस स्वर्ग राज में पहुंच सकते हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया वाले क्या समझ रहे मालूम? मरने के बाद लाश मिट्टी में मिल जाता, नहीं तो आग में जला देते, तब तुम्हारा जिंदगी खत्म नहीं होती। तुम्हारा आत्मा और एक देह डाल के और एक शरीर पहन के परमेश्वर के पास चले जाती। उस आत्म शरीर को, उस आत्म देह को कहाँ रखना वो परमेश्वर निश्चय करता है। उसे नरक में, उसे मरने के बाद उसको नरक पहुंचाना नहीं तो स्वर्गराज में पहुंचाना वो परमेश्वर का हाथ में रहती है। इसलिए हम परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। मरने के बाद हमारा शरीर, ये शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं, ये पाप शरीर मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा और एक देह पहन के चले जाते हैं। ये देह स्वर्गराज में पहुँचे तो अच्छा है, नरक में गया तो वहाँ पर बहुत मुश्किल रहती है। वहाँ पर रोना और दान पेशना हमेशा के लिए रहते हैं। उस आग में जलना, उस आग में जलती रहती है आत्मा।
परमेश्वर का मार्ग पर नहीं चले तो, परमेश्वर विश्वास नहीं करे तो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करे तो, परमेश्वर का मार्ग पर नहीं चले तो वो आत्मा नरक में जाने के बाद उस आग में रोते ही जीना पड़ेगा, उस आग का ज्वालाओं में जलता रहेगा। उस नरक से बचाने वाले यीशु मसीह है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य में 21 चैप्टर 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और चिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस चील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु का अर्थ है, दूसरी मृत्यु बोले तो वो नरक है। नरक में आग का गंदगी रहेगी, वहाँ पर रोना और दांत पीसना रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करे तो, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे तो, अविश्वासी लोगों को रहने ये सजा रहती है। ये सजा आग का गंधक में, आग का गंधक में रोना और दांत पीसना रहती है। उस आग में वो लोग जलते रहते हैं, उधर से बचाने वाला कोई नहीं रहते है। उधर पर वहाँ पर तुम गया तो तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं रहते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे को नहीं बचा सकते, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे को नहीं बचाते, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा पति पत्नी, कोई भी तुम्हारे को उधर से बचाने वाला नहीं है। यीशु मसीह अकेला तुम्हारे को उस नरक से, उस घोर नरक से बचाने वाले हैं। इसलिए आज ही तुम लोग मन फिरा के, तुम्हारा पापों के लिए पछता के परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाओ। उद्धार पाने के बाद नीति मार्ग में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। उद्धार पाने के बाद पाप से दूर रहना, हर एक पाप से दूर रहना, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों को हम सबके लिए आशीष देना बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये वर्तमान से, ये संदेश से परमेश्वर इस दुनिया में नाश होने वाला बहुत सारे आत्माओं को बचाना बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।